नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। शाहजहांपुर में मुंबई से लौटा एक और मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यहां अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 हो गई है और दोनों ही मुंबई से वापस लौटे थे। फिलहाल कोरोना के मरीज को L1 कैटेगरी के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। साथ ही उसके परिवार को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले मजदूरों पर निगरानी बढ़ा दी है। हरियाणा में काम करने वाले सैकड़ों प्रवासी मजदूर आज बागपत वापस लौटे हैं। वापस लौटे मजदूरों को प्रशासन के अधिकारियों ने तहसील पर इकट्ठा करते हुए उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की। सभी मजदूरों को खाना मुहैया कराया गया। मजदूरों की जांच के बाद उन्हें गांव के लिए रवाना कर दिया गया। इन मजदूरों में एक महिला मजदूर काफी परेशान थी, जिसके वापस लौटने से पहले तक कुछ खाने को भी नहीं था। गांव पहुंचने के बाद महिला मजदूर ने राहत की सांस ली। पैदल चल के कुछ इधर उधर के रास्तों से आए हैं। इनका हम पंजीकरण करा रहे हैं, स्क्रीनिंग करा रहे हैं, बसों से इनके जिलों में भेजने की व्यवस्था करा रहे हैं। लगभग कितने मजदूर होंगे? 150-200 का आकलन है। पंजीकरण के बाद फाइनल संख्या पता चलेगी। हम सबको इनके गंतव्य जनपदों तक पहुँचवाएंगे। अलीगढ़ में कोरोना से संक्रमित होने के बाद एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर भेज दिया गया और मृतक के परिजनों को इसकी सूचना देते हुए अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए कहा गया। परिजनों को PPE किट भी मुहैया कराई गई, लेकिन यहां परिजनों ने बड़ी लापरवाही की और चिता को आग देने से पहले ही उन्होंने किट को चिता पर रख दिया। उसके बाद सारी प्रक्रिया को पूरा किया गया। काम होने के बाद शमशान घाट को नगर निगम की टीम ने सैनिटाइज किया। अमृतसर में लॉकडाउन को लेकर थोड़ी ढील दी गई है। ढील देने के थोड़ी देर बाद यहां पर लोगों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी। सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी, जिन्होंने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही मास्क पहना। उल्लंघन करने वाले लोगों का ACP हरपाल सिंह ने खुद चालान काटा। इस समय दुकानों को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में एक तेंदुआ आम की बाग में घूमता दिखाई दिया। तेंदुए के दिखने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इन्हीं ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग के लोगों को सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने गांव वालों की मदद लेते हुए बड़ी मेहनत से तेंदुए को पकड़ लिया। गांव वालों ने बताया कि बाग में एक तेंदुआ है जो उन लोगों की पकड़ से बाहर है। वन विभाग की टीम अब उसकी तलाश कर रही है। एटा के महकी खुर्द गांव में मनरेगा के तहत कराए गए काम में डीएम को कई शिकायतें मिली हैं। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने अनियमितता पाए जाने पर जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि शौचालय निर्माण और अन्य विकास कार्यों में कई तरह की गड़बड़ियां मिली और सरकारी पैसे का भी खूब दुरुपयोग किया गया है। इस मामले में डीएम ने ग्राम प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मनरेगा कार्य हमारे जनपद में पूरी जोर शोर से चल रहा है। कल मेरे द्वारा 3-4 जगहों पे जो है मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया गया CDO साहब के साथ। तालाब का काम चल रहा, खुदाई काम चल रहा है। उसमें एक जगह पर 51 मजदूर लगे थे, एक जगह 110 मजदूर लगे थे। तो हम जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं, जनपद एटा के रहने वाले हैं, उनको हम काम दे रहे हैं और उनका हम जॉब कार्ड भी बना रहे हैं। मौके पे जॉब कार्ड भी बना के दे रहे हैं और उनको रोजगार अधिक से अधिक देने की हम प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ ये भी प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को भी अधिक से अधिक उसमें रोजगार मिले। फर्रुखाबाद में लॉकडाउन 3 में एक जोड़े ने शादी रचाई। अमेठी कोहना में रहने वाले जोड़े की शादी में काफी कम लोग शामिल हुए। शादी में आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क पहना। शादी करने वाले जोड़े ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से उनकी शादी पहले भी फरवरी और अप्रैल के महीने टाल दी गई थी। सादगी के साथ सारे रीति रिवाजों को पूरा किया गया, जिससे नवदंपति काफी खुश दिखाई दिए। प्रतापगढ़ के कंधई थाना में कुएं से ईंट निकालते समय 3 लोग मिट्टी के नीचे दब गए। इस हादसे में स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को निकाल लिया, लेकिन एक अब भी कुएं में मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। कुआं ज्यादा गहरा है, जिसकी वजह से फंसे हुए व्यक्ति को निकालने में लोगों को काफी मुश्किलें हो रही है। फिलहाल पुलिस की टीम ग्रामीणों की मदद लेकर रेस्क्यू कर रही है। इस हद तक जो है आप कामयाबी की तरफ पहुंच रहे हैं। देखिए, दरअसल JCB मशीन से खुदाई की जा रही है ताकि उस स्थान तक पहुंचा जा सके जहां से फिर टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। लेकिन दरअसल मिट्टी बार बार धंस जा रही है, ठीक है, इसलिए JCB द्वारा उस स्तर तक हम लोग मिट्टी निकाल रहे हैं पहले, जहां से मिट्टी धंसने की संभावना थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद से फिर आगे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा और मजदूरों के द्वारा फिर मिट्टी निकाल के फिर किसी तरह से उस बच्चे को बाहर निकालने का काम। बागपत में एक महिला की शिकायत को लेकर 2 पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। मारपीट के साथ दोनों तरफ से खूब फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को इलाज के लिए लोगों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यहाँ 2 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। जो जयप्रकाश है उनके 2 लड़के, उनको कुछ ज़्यादा चोट लगी है जबड़े में और एक लड़की को भी चोट लगी है। दोनों पक्ष थाने आ गए हैं और मेडिकल अभी पिलाना CSC में कराया जा रहा है और तहरीर लेकर के मुकदमा कायम किया जाएगा। गांव में गार्ड लगा दी गई है, दरोगा जी और 2 सिपाही मैंने लगा दिया है। फिर इसकी जांच करके जैसा सही जिसकी घटना है, जितनी चोट है, उस हिसाब से आगे गिरफ्तारी की जाएगी। जालौन के NH 27 हाईवे पर 40 मजदूरों से भरी ट्रक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर की वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में एक महिला सहित 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी और मदद के लिए बुलाया। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है।